Hello students, welcome to my channel. Today's topic is errors in measurement. इसका मतलब है कि जब हम कोई वैल्यू को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ मेजर करनी है या हमने मास मेजर करना है या हमने टाइम मेजर करना है, तो जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो अलग होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ गलती रह जाती है जब हम मेजरमेंट करते हैं। वो गलती हम आगे पढ़ेंगे कि वो गलती बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है, हमारे मेजरमेंट मेथड में भी गलती हो सकती है। तो वो बहुत सारे के एरर्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं एरर्स इज मेजरमेंट। मतलब जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की, किसी भी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उससे मेजर्ड वैल्यू जो डिफरेंट होगी, तो जो डिफरेंस है वो एरर होता है। और जब हम मेजरमेंट्स करते हैं हम दो टर्म्स को यूज़ करते हैं नॉर्मली, एक एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। सुनने को हमें सेम लग रहा है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है? एक्यूरेसी क्या होती है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी। अगर ट्रू वैल्यू 1 मीटर है और हमारी मेजर्ड वैल्यू 1.1 मीटर है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू हमने मेजर की है। प्रिसीजन जो है, मतलब एक्यूरेसी का हो गया क्लियर कि एक्यूरेसी है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, जो रियल वैल्यू है उसके कितनी क्लोज है मेजर्ड वैल्यू। और प्रिसीजन होता है कि हम कितना डेसिमल प्लेसेस तक उस वैल्यू को, उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, मतलब कितनी रेजोल्यूशन के साथ, कितनी बेटर रेजोल्यूशन के साथ मेजर कर रहे हैं, उसको प्रिसीजन बोलते हैं। एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। सपोज़ कर लो हमने एक लेंथ मेजर करनी है जिसकी ट्रू वैल्यू है लेंथ की, जो ट्रू वैल्यू लेंथ की है, ट्रू वैल्यू इज़ इक्वल टू 3.678 मीटर्स, राइट। अब जब हमने मेजर की तो हमारे पास वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आई। मेजर्ड वैल्यू, एक फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू जो हमने स्केल या टेप के साथ मेजर किया, अगर उसकी रेजोल्यूशन है जो 0.1 मीटर है तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आई उसकी 3.5 मीटर आई। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो है वो है 3.678 मीटर, लेकिन जब हमने मेजर किया, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन मिनिमम जो थी 0.1 मीटर ही थी, तो हम 3.5 मीटर तक ही उसको मेजर कर पाए। आगे की डेसिमल प्लेसेस तक हम मेजर नहीं कर पाए क्योंकि उस पर मार्किंग वैसी नहीं थी। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमने मेजरमेंट की उसकी वैल्यू आई 3.5 मीटर्स। फिर हमने एक और सेकेंड स्केल लिया जिसकी रेजोल्यूशन बेटर थी, उसके साथ हमने मेजर की वैल्यू। तो जो हमारे पास सेकंड मेजर्ड वैल्यू आई, अगर उसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे 3.38 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास एक स्केल था जिसके साथ हमने मेजर की वैल्यू, जिसकी रेजोल्यूशन थी 0.1 मीटर, तो उसके साथ हम 3.5 मीटर मेजर करी हमने वैल्यू। हमारे पास एक सेकंड स्केल था जिसकी मार्किंग्स ज़्यादा क्लोज थी, ज़्यादा रेजोल्यूशन बेटर था, तो उससे हमने जब मेजर किया, जिसकी रेजोल्यूशन 0.01 मीटर थी, उससे जब हमने मेजर किया तो वैल्यू आई 3.38 मीटर्स। अब इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है ये हम समझेंगे। ट्रू वैल्यू है 3.678 मीटर्स, मेजर की हमने 3.5। ठीक है, तो 3.5 जो है 3.6 के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 3.38। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, 3.67, 3.5। सो दिस इज़ क्लोजर टू दिस वैल्यू, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ मोर एक्यूरेट दैन दिस, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है इसके। 3.3 जो है उसका डिफरेंस इससे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, so this value is more accurate. This value is more accurate because it is closer to the true value. अब इस रीडिंग की अगर बात करें, ये उतनी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू है 3.678 मीटर्स, लेकिन इसकी मेजर्ड वैल्यू आई है 3.38 मीटर्स, जो कि डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये उतनी एक्यूरेट नहीं है, दिस नॉट दैट एक्यूरेट, बट ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन हेयर इज़ बेटर क्योंकि
डेसिमल प्लेस के बाद हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको मेजर किया है। 3.38 ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ट्रू वैल्यू हमारे पास, नोन वैल्यू, और ये हमने सेकेंड डेसिमल प्लेस तक इसको मेजर कर लिया। सो दैट मीन्स दिस इज़ मोर प्रिसाइज बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। दिस वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू दिस। ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है इस वैल्यू के कंपैरेटिवली, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका हमने ज़्यादा रेजोल्यूशन बेटर है, इसके बेटर रेजोल्यूशन के साथ हमने मेजर किया है। ओके, नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमारे पास कितनी तरह के एरर्स होते हैं? 2 तरह के एरर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरे को बोलते हैं रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब होता है कि दोज एरर्स दैट अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में एरर होगा। अगर प्लस 0.1 मीटर का डिफरेंस आ रहा है रियल वैल्यू से, तो वो हमेशा प्लस ही रहेगा डिफरेंस। का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्रू वैल्यू से कभी वैल्यू ज़्यादा आ गई, कभी वैल्यू कम आ गई। तो ये या तो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आएगी या ट्रू वैल्यू से कम आएगी। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ट्रू वैल्यू है 3.678 मीटर्स, तो ये एरर जो सिस्टमेटिक एरर होगी वो हमेशा अगर ज़्यादा आ रही है तो हमेशा ज़्यादा आएगी इससे। फिर 3.778 हो सकती है, 3.88 हो सकती है, कुछ भी, हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगी। और अगर कम आ रही है तो हमेशा इससे कम ही आएगी। तो वो होती है सिस्टमेटिक एरर। दूसरी होती है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स का मतलब है कि वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कभी उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है एरर की। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है। मतलब इसमें रैंडम एरर्स का मतलब है कि इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है। सिस्टमेटिक का एरर्स का मतलब है कि इसमें एक सिस्टम है, एक रेगुलरिटी है कि या कम है या ज़्यादा है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या जिस डायरेक्शन में है, जो भी हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो एरर एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अब सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, imperfection in experimental technique, imperfection in experimental technique, और थर्ड है पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं? इंस्ट्रूमेंट एरर्स वो होती हैं कि जो कि इंस्ट्रूमेंट की गलत मार्किंग की वजह से एरर्स हैं। जैसे कि हम सपोज़ कर लो कि हमें बुखार चढ़ा है और हमें मेजर करना है अपना कितना फ़ीवर है हमें, तो वी यूज़ अ थर्मोमीटर फॉर दैट। और थर्मोमीटर में अगर मार्किंग में कुछ गड़बड़ है, मार्किंग थोड़ी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा दूर लग गई है, इसमें कुछ गड़बड़ है अगर मार्किंग में या रीडिंग लेने में कुछ वो डिस्प्ले जो कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। मतलब कि वो गलती जो है इंस्ट्रूमेंट की है, वो इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय कुछ गड़बड़ हुआ है, या एक तरफ से वो टूटा हुआ है मार्किंग, या मिट गई है जो हमें ठीक से नज़र नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये मार्किंग ही यहाँ लगी नहीं और यहाँ पे रीडिंग आई है, तो हम अंदाजे से सोचेंगे कि हाँ इतनी होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए रीडिंग। तो वो सारी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो गई। सेकेंड एरर है जो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब है कि जिस मेथड के साथ हम मेजर कर रहे हैं उसी में गड़बड़ है। सेम एग्जांपल लेते हुए फ़ीवर की, अगर हम आर्म पिट के नीचे रख कर थर्मोमीटर को अपने बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो वो हमेशा जो रियल वैल्यू है उससे हल्का सा लोअर आएगा। अगर हम अपनी ज़ुबान के नीचे मतलब टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, लेकिन अगर हम आर्म पिट में रखते हैं तो वो जितना रियल वैल्यू है हमारी बॉडी टेम्परेचर का उससे हल्का सा कम आएगा। तो मतलब कि ये तरीका जो हमारा मेजर करने का है उसमें फ़र्क की वजह से ये गलती आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है।
तो उसको बोल देते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या मेजरमेंट टेक्निक में जो हम गड़बड़ कर रहे हैं उसकी वजह से, जो सही तरीका है वो नहीं अपना रहे हैं, उसकी वजह से एरर है। थर्ड एरर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि हो सकता है हम मेजर थर्मामीटर पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इस केस में हमारी अपनी जो पर्सनल गलतियां हैं उसकी वजह से जो एरर है उसको पर्सनल एरर हम बोलेंगे। हाथ हिल गया या हमने रीडिंग ठीक से नहीं लिया, हमने अपने हेड को टिल्ट करके रीडिंग लेते हैं ड्यू टू पैरालैक्स, भी वो एरर हो सकता है कि हमने रीडिंग पढ़ा ही गलत, या हमने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको गलत ही पढ़ लिया, वैसे ही गलत पढ़ लिया, वो सारी रीडिंग्स पर्सनल एरर में आ जाएंगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर्स में 2 टाइप्स की एरर्स हैं, सिस्टेमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो एरर होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। रैंडम एरर का मतलब कुछ भी एरर कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। सिस्टेमेटिक एरर्स फर्दर 3 तरह की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर। 3 तरह में इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है, रीडिंग्स लेने में ही गलती हो रही इसलिए क्योंकि उसकी मार्किंग गलत हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट गलत बना हुआ है, तो उस वजह से जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब है कि तरीके 2-3 तरह के हो सकते हैं सेम मेजरमेंट को लेने के, तो वो जो हम गलत तरीका है वो यूज़ कर रहे हैं, वो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो गया। पर्सनल एरर का मतलब है कि हमने रीडिंग लेते हुए कुछ गलती कर दी। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स का मतलब है कि कोई एरर कहीं पे भी कभी भी हो गई, वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो रैंडम है, मतलब कभी पे भी कुछ भी गलती हो गई उसकी वजह से वो रैंडम एरर आ सकती है। सबसे बड़ी एग्जांपल है, सपोज़ कि हम कोई इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कर रहे हैं तो अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गई। अब हमें तो पता नहीं था वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी, तो उस वजह से रीडिंग गड़बड़ हो गई, तो वो रैंडम एरर हो गई। अगर हमें पता है कि हाँ, सिस्टेमेटिक एरर का मतलब कि हमें पता है इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में गड़बड़ है, तो वो हमारा सेम ही एरर दिखाएगा, हर बार जब हम मेजरमेंट करेंगे तो सेम एरर दिखाएगा, इसलिए वो सिस्टेमेटिक है। रैंडम एरर का मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि कब कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वन एग्जांपल इज़ या कुछ वोल्टेज सप्लाई में गड़बड़ हो गया या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो गया कुछ, जिसमें टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना था, टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, उसकी वजह से रीडिंग गड़बड़ हो गई। या फिर और कुछ हो सकता है, कोई वाइब्रेशन हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में जिसकी वजह से रीडिंग गड़बड़ हो गई। या फिर हमारी पर्सनल एरर्स भी, इसमें भी पर्सनल एरर्स आएंगी कि हम लेते लेते हमने कुछ गड़बड़ कर दिया रीडिंग लेते लेते। दो तरह की पर्सनल एरर्स होंगी। ये पर्सनल एरर जो है सिस्टमेटिक में जो है उसमें ये है कि हमें अगर हैबिट है कि हम एक ही तरह से वैसे ही रीडिंग पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रीडिंग ले रहे हैं कि हेड को हम राइट हैंड साइड पे ही टिल्ट करके रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो वो पैरालैक्स एरर की वजह से वो रीडिंग गलत आएगी, तो वो एक सिस्टमेटिक एरर होगी क्योंकि हर बार हमने वैसे ही हेड को टिल्ट किया राइट हैंड साइड पे और वो गलत रीडिंग ले ली हमने, तो उसमें हर रीडिंग में थोड़ी थोड़ी सेम गलती होगी। रैंडम एरर में भी पर्सनल एरर हो सकती है क्योंकि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, हाथ हिला दिया, कुछ भी हमने रीडिंग लेने में गड़बड़ कर दी, किसी तरह की भी। जो रैंडम एरर है उसमें कुछ सिस्टम नहीं होगा, वो अचानक से जो होगा, मतलब कुछ भी अचानक से कोई गलती हो गई वो। तो एरर्स में हमने ये पढ़ा कि 2 तरह की है, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक का मतलब कि एक सिस्टम फॉलो करेंगी वो, रैंडम एरर मतलब नो सिस्टम, कहीं पे भी कोई भी गलती हो सकती है।